हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 की श्रृंखला परीक्षण से क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर देखते हैं निर्देश क्या है क्वेश्चनों का। दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन के यहाँ पर पैटर्न को ज्ञात करना है और आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इसी को बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे 3 से 7 कितना बढ़ा 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। आगे कितना है +9 3 का स्क्वायर, तो आगे 4 का स्क्वायर बढ़ा, जैसे देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 बढ़ा है। आगे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर ऐड करेंगे 32 + 25 57। इसी प्रकार आगे 6 का स्क्वायर मतलब 36 बढ़ेगा, इसमें 36 ऐड होगा, तो यहाँ पर 57 + 36 करेंगे तो आ जाएगा कितना 93 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 93। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 5 16 51 158 यहाँ पर क्या होगा इसी को बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर 5 या 15 गुणे 3 हो रहा है, 5 या 15 + 1 16। फिर यहाँ पर 16 गुणे करेंगे 3 16 त्या 48 + 3 51 हुआ है, मतलब यहाँ पर गुणे 3 दूसरे वाले गुणे 3 + 3 यहाँ पर 51 51 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 गुणे 3 करेंगे तो 3 और 153 प्लस कितना बढ़ा 5, जो कि यहाँ पर पहले 1 के बाद 3 3 के बाद 5 बढ़ा, तो यहाँ पर 1 के बाद 3 यहाँ पर 158 गुणे 3 करेंगे और +7 करेंगे तो यहाँ पर 8 3 का 24 2 5 15 3 45 2 47, जो कि यहाँ पर 7 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 और यहाँ पर 7 1 8 481, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 481। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर 4 है 196 हो गया, फिर 16। ऐसे क्वेश्चनों में या तो स्क्वायर होता, जैसे ज़्यादा बढ़ रहा है या ज़्यादा घट रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाई होता है, बढ़ने पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और बढ़ा तो स्क्वायर और बढ़ा तो क्यूब, ऐसे होता है क्रम में। और घट रहा है तो माइनस, कम घट रहा है माइनस, ज़्यादा घट रहा है तो स्क्वायर है माइनस, ऐसे ही होता है। ज़्यादा घटा गए तो डिवाइड भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर 4 है जो कि 2 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा श्रृंखला से 2 4 6 6 का स्क्वायर 36 होगा, और यहाँ पर 6 के बाद 8 8 का स्क्वायर 64 है, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196, फिर 13 का, फिर 12 का, तो यहाँ पर 6 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 का स्क्वायर जो कि 36 आएगा। तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में है 36, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है क्या कहता है 7 से 8 8 से 18 18 से 57 से क्वेश्चन मार्क के बाद 1165 कैसे आया है इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 है, 7 गुणे यहाँ पर 7 गुणे 1 + 1 तो 8 आ गया, 8 गुणे 2 मतलब 1 के बाद 2 गुणे 2 8 दूनी 16 2 18 आ गया। फिर 18 के बाद तीसरा अंक के लिए गुणे 3 + 3 18 54 3 57 हो गया, और चौथे अंक के लिए गुणे 4 + 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौक 28 और 28 के 2 और 5 चौक 20 2 22 प्लस कितना करेंगे तो 4 तो 232 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आगे देखेंगे इसके बाद कितना है गुणे 5 करेंगे और +5 करेंगे तो आ जाएगा कितना 1165। पाँचवा क्वेश्चन है 2 के बाद 3 6 10 17 28 के बाद क्या होगा इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 3 करेंगे 5 + 1 कर देंगे 6 आ गया,
और यहाँ पर 6 और 3 प्लस कर रहा है और 1 10 आ गया। 10 प्लस 6 करेंगे 16 प्लस 1 17 आ गया। 17 प्लस 10 करेंगे 27 प्लस 1 करेंगे 28 आ गया। और यहाँ पर 28 प्लस 17 करेंगे 28 प्लस 17 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 46। यहाँ पर क्या हो जाएगा 46, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 46। तो 46 आ गया, तो 46 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 78, 155, 309 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 1233 यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर 78 है, 78 और प्लस कितना 77, जो कि यहाँ पर 78 माइनस 1 हो रहा है, करेंगे तो 155 आएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आगे 155, फिर 155 माइनस 1 154, यहाँ पर 154 जोड़ेंगे तो 309 आ जाएगा। और 309 को 1 घटाकर प्लस 308 करेंगे तो आ जाएगा कितना 308 करेंगे तो आ जाएगा 617, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और आगे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 617 प्लस 616 करेंगे तो आ जाएगा कितना 1233, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिखा रहा है 1233। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ सातवें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 826 से 480, 346, 134 के बाद क्वेश्चन मार्क कैसे घट रहा है, इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे घट रहा है, इसको ज्ञात करना है। यहाँ पर कैसे घट रहा है, यहाँ पर 826 माइनस, यहाँ पर 826 माइनस 480 कितना आ गया 346 आ जाएगा। और यहाँ पर 480 माइनस 346 करेंगे तो 134 आएगा, 134 आएगा। इसी के साथ और यहाँ पर क्या करेंगे 134 आ गया तो यहाँ पर 346 माइनस 134 करेंगे तो यहाँ पर 6 2 हो गया। और यहाँ पर कैसे आएगा 1 और यहाँ पर 212, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 212। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है 0 से 7, 7 से 26, 26 से 63, 63 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 0 है कैसे आया है। यहाँ पर 1 के क्यूब माइनस 1, जो कि 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और दूसरे में क्या है 2 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 26 है, कैसे आया है 3 के क्यूब माइनस 1, 3 के क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब होता है 9, माइनस 1 करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना 26। और यहाँ पर क्या हो रहा है 4 का क्यूब माइनस 1, तो 4 का क्यूब होता है 64, माइनस 1 63 आया है। इसी के आगे क्या होगा 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब होता है 125, 125 अगर माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 124 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 124। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कहता है। 1 से 3, 3 से 11, 11 से 47, 47 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 1439 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर हो रहा है 1 गुणे 2, यहाँ पर 1 गुणे 2 करेंगे तो आएगा कितना 2, 2 प्लस 1 3 आ गया। और यहाँ पर 3 गुणे 3 प्लस 2, यहाँ पर 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, ऐसे हो रहा है प्लस 11।
तो यहाँ पर 11 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, 11 गुणे 4 प्लस यहाँ पर 2 के बाद 3, तो आ जाएगा कितना 47। तो 47 के बाद क्या है 47, 4 के बाद 5, 47 गुणे 5 प्लस यहाँ 3 के बाद 4, 4 करेंगे तो क्या आएगा इसी को बताना है। यहाँ पर 7 बचे 35, 3 5 को 20, 3 33, 20 3 23 प्लस 4 करेंगे तो 239 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 239। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है एल के बाद के बाद जे के बाद यहाँ पर ये के बाद क्या होगा, तो जे के बाद क्या होगा, इसके बाद एच है, जी है, एफ है। यहाँ पर क्या हो रहा है -1, यहाँ पर भी -1 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ, तो यहाँ पर जे में से -1 करेंगे तो आएगा कितना आई आ जाएगा। और यहाँ पर -1 हुआ, आई का होता है 9, 9 -1 8, फिर इसके बाद -1 जी के बाद -1 एफ। तो यहाँ पर क्या हुआ दूसरे वाले में ए के बाद ई, यहाँ पर वावेल है, ए के बाद ई के बाद आई के बाद क्या होगा ओ के बाद यू है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा ओ। और यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाला जो कि यहाँ पर 16 है, पी का होता है 16 2 16 1 17, क्यू है 17, 17 1 18 प्लस 1 हो रहा है, 18 के बाद क्या होगा 19 जो कि एस होता है 19 का, 19 के बाद क्या है 20, 20 का टी है, 21 का यू है, 22 का भी। तो यहाँ पर IOS ऑप्शन नंबर सी में है IOS, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा IOS। इसी के साथ 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं जेड के बाद वाई हो रहा है -1, फिर -1 हुआ, इसके बाद एक्स के बाद डब्लू -1, डब्लू के बाद भी माइनस, इन सभी में -1 हो रहा है -1, और इसके आगे भी -1 होगा तो क्या हो जाएगा यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ए दोनों पहले ही गलत हो जाएंगे। इसी के साथ दूसरे में चेक करेंगे, यहाँ पर बी का होता है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या होगा 12, 12 किसका होता है 12, यू के बाद 12, 12 एल का होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे देख सकते हैं ए के बाद सी के बाद ई, जो कि 1 से 3, 3 5 7 2 9 2 11, 11 किसका होता है के का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, ए के बाद क्या है बी के बाद सी के बाद क्या होगा डी हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं एम है, एम के बाद क्या है, एम का होता है कितना 13, 13 के बाद ओ का 15 प्लस कितना हुआ 2, 2 के बाद क्यू प्लस 2 17, 17 के बाद प्लस 2 19, डी एस, जो कि ऑप्शन डी में भी नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, सी में भी नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, ए में भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला डी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ 13वें प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर FGC के बाद क्या हो गया HHA JIY, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 6 जो कि ऐप के बाद करेंगे, 6 2 8 हो गया, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या होगा 12, 12 किसका होता है एल का होता है। और यहाँ पर इसके बाद अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे चुटकियों में। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बाद क्या होगा, जी के बाद क्या है एच, जो कि जी का होता है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यहाँ पर 9 आई का होता है, 9 के बाद 10, 10 किसका होता है जे का होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो कि डी वाले में नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, ए वाले में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 2 मिल रहे हैं और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
इसी के साथ 14वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर ए बी सी के बाद पी क्यू आर के बाद क्या है डी ई एफ एस टी यू, इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ऐसे हो रहा है ए बी सी के बाद क्या है, यहाँ पर ए बी सी के बाद पी क्यू आर के बाद डी ई एफ एस टी यू। तो यहाँ पर ए के बाद क्या हो रहा है बी के बाद सी के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे करेंगे ए के बाद यहाँ पर ई सी डी कितना +3, बी के बाद ई +3 2 3 5, 3 के बाद 3 +3 और आगे क्या हुआ है 16 3, यहाँ पर भी 16 3 19 +3, 17 3 20 +3, 18 3 21 +3। तो आगे क्या होगा, इसके बाद ए है, इसके बाद इसका वाला नंबर आएगा। तो डी के बाद +3 करेंगे, डी के बाद +3 करेंगे तो आएगा 4 3 7, जो कि ऑप्शन जी में जी होता है। और जी के बाद यहाँ पर ई के बाद +3 करेंगे, ई का होता है 5 3 8, 8 किसका होता है एच का होता है 8 हो जाएगा। एफ के बाद +3, एफ का होता है 6 6 3 9, 9 किसका होता है आई का। तो यहाँ पर जी एच आई जो कि ऑप्शन नंबर सी में है जी एच आई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 15वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ 15वां प्रश्न क्या कहता है, ए एच आई के बाद बी जी जे के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद डी ई एल है। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है इसी को ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ए के बाद क्या हो रहा है बी के बाद क्या होगा सी के बाद डी है, तो यहाँ पर पहले सी हो जाएगा। और इसी के साथ इन सभी में किसी में नहीं है तो ये सब गलत हो जाएंगे और ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा एच के बाद क्या है जी के बाद क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। यहाँ पर एफ के बाद ई है। आई 9 का होता है, 9 के बाद 10 के बाद 11 जो कि के का होता है, यहाँ पर सी के बाद एफ के बाद के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पहले ही बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले मिला लेते हैं, पहले मिला लेना चाहिए आपको, ऑप्शन से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ 16वें प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर एच, यहाँ पर डी के बाद एच है, एच के बाद ए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा इसी को बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं डी का होता है कितना 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद क्या हुआ है 16 4 20, तो यहाँ 20 का होता है टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 4 12, यहाँ 12 किसका होता है एल का होता है, जो कि इसमें एल नहीं है, इसमें एल है, इसमें एल नहीं, इसमें भी एल नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा। बी जो कि ऑप्शन में मिलाते हैं कैसे बी, जो कि बी इसमें है बी, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसी के साथ 17वें प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर निर्देश है, यहाँ पर निर्देश है, उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करेंगे। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 17वां, इसको आगे बढ़ाकर दिखाता हूँ। 17वां क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको गिन कर काट लिया जाता है। तो यहाँ पर कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं पहले 3 डिवाइड करते हैं 3, और यहाँ पर फिर इसके बाद कितना करेंगे, यहाँ पर 3 कर लेंगे, यहाँ से 3 के बाद 3 पर, फिर कितना 3 पर, फिर यहाँ पर 3 पर, फिर यहाँ पर 3 पर, एक छूट रहा है इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बनाया हुआ है जो कि यहाँ पर दिख रहा है 2, मतलब 2 आरी 2 एक्स है, इसके बीच में जेड है। तो इसी के साथ हम करेंगे जो कि 2 एक ही मिलता जुलता अगल बगल होगा और बीच में कोई एक अकेला होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर अंतिम में वाई है। तो यहाँ पर पहले वाई हो जाएगा इस पैटर्न के हिसाब से, पहले क्या हो जाएगा वाई, पहले वाले में वाई,
दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर z है, यहाँ पर x हो जाए दूसरे में x। तीसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या होगा इसको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पहले भी z था तो यहाँ पर z हो जाएगा। इसी के साथ इसमें देखेंगे इसके बाद क्या होगा, 1 2 3, 3 तो हो गया, चौथे में भरा हुआ यहाँ पर चौथा है, चौथा यहाँ पर y है, यहाँ पर z है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, x है जो कि यहाँ पर x है, इसके बीच में क्या है, z है तो यहाँ पर z हो जाएगा। इसमें देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर YZ जो कि ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। इसको पहले मिलाने से आधे होते हैं तो आधे ही मिला लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ऑप्शन में आधे मिला लेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे अगले में बताया। 18वां प्रश्न है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले डिवाइड करेंगे, बीच बीच में से कैसे डिवाइड करना है इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर 2 के बाद 4, 5, 5 पर डिवाइड, 5 पर, यहाँ पर 3 2 5, 5 पर डिवाइड, 2 3, 3 2 5, 5 पर डिवाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसको बताना है। यहाँ से देखते हैं h के बाद डबल टी है, h के बाद डबल टी हो जाएगा, यहाँ पर डबल टी हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगा t, जो कि ऑप्शन ए वाले में भी नहीं है, बी वाले में भी नहीं है और डी वाले में भी नहीं है, सी वाले में है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम मिलता है क्वेश्चन करने का। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सॉल्व कर कर। इसके बाद क्या है, यहाँ पर टी, डबल टी के बाद क्या है, यहाँ से देख सकते हैं डबल टी है और यहाँ पर क्या है, डबल टी, जो कि यहाँ पर एच डबल टी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एच के बाद टी है, यहाँ पर डबल टी है, यहाँ पर टी हो जाएगा और यहाँ पर एम, इसके बाद क्या आया है, एम, और यहाँ पर भी देख सकते हैं एम आया है और यहाँ पर भी एम हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या है, यहाँ पर शुरू से फिर हो रहा है क्योंकि एच के बाद डबल टी के बाद एम है फिर एल, तो यहाँ पर भी एच टी टी एम एल ऐसे हो रहा है, सभी में ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर पहले 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड और यहाँ पर 3 पर डिवाइड और यहाँ पर भी 3 पर डिवाइड, इसमें भी 3 पर डिवाइड और यहाँ पर भी 3 पर, यहाँ पर 3 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसको बताना है। यहाँ पर 3 अक्षर है, क्या है, एम एल, यहाँ पर एम एल। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है इसको बताना है। यहाँ पर जो अक्षर नहीं दिख रहा है उसको भरना है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, एन एम एल। तो यहाँ पहले में एन हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में है और ये ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरे में चेक करेंगे क्या होगा। यहाँ पर एन एल है और एम नहीं है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। और तीसरे वाले में क्या है, एम के बाद क्या है, एम एल है, एल के बीच में एन हो जाएगा, तीसरे में एन जो कि इसमें तीसरे में एन पर, इसमें तीसरे में एन है, इसमें तीसरे में एन नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला गलत हो जाएगा और ए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ 20वें प्रश्न पर चलते हैं। इसका निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। निर्देश क्या है, निम्न प्रश्नों में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। यहाँ पर अनुक्रम में कौन नहीं आता है, यहाँ पर गलत पद को बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं 20वें प्रश्न में क्या है। यहाँ ये तो 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर और यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, यहाँ पर 11 का, कैसे हो रहा है, -1 का स्क्वायर। यहाँ पर 10 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 10 का स्क्वायर, 100, जो कि 101 है। तो ये वाला ऑप्शन जो कि 101 है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या बताना है,
अनुक्रम में नहीं आता। यहाँ पर अनुक्रम में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शो होगा तो अनुक्रम में आएगा। तो 101 है तो अनुक्रम में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है 6 के बाद 15 के बाद 35, 77, 165, 337 में कौन अनुक्रम में नहीं आएगा, उसी को बताना है। तो यहाँ पर कैसे नहीं आएगा इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 6 है, 6 गुणे 2 12 प्लस 3 15, और यहाँ पर 15 के बाद 15 आ गया, 15 गुणे 2 30 प्लस 5 कितना 35 आएगा। 35 गुणे 2 यहाँ पर 3 के बाद 5 के बाद 7 होगा, 77 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 77 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा, 7 के बाद 9, 77 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 154, और प्लस कितना करेंगे, प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा कितना 163, जो कि ऑप्शन में कितना है 165। तो यही गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत है। आगे देखेंगे, अगर 163 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 12 1 326 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 337, जो कि ऑप्शन में सभी सही है, बस 165 अनुक्रम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 23 67 120 219 346 में कौन अनुक्रम में नहीं है, इसको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 11, और इसके बाद यहाँ पर 3 का क्यूब 27 प्लस 3 कितना 30, और यहाँ पर आगे एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर 4 का क्यूब होगा प्लस 3 64 3 67 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128, जो कि 120 इसमें दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये अनुक्रम में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 के बाद 6 का क्यूब 216 प्लस 3 219, तो यहाँ पर ये भी अनुक्रम में है, और आगे भी अनुक्रम में होगा। यहाँ पर अगर करेंगे 7 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना 346 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 120 अनुक्रम में नहीं है।